हाईकोर्ट को ये कहने की जरूरत पड़ रही है कि इसको हटाइए, तो ऐसे काम करने ही क्यों? 20 साल की राजनीति में राहुल गांधी का क्या योगदान है देश की राजनीति में? तो राहुल गांधी क्या बिना पूछे बिना समझे अपने कार्यकाल को एक्सप्लेन कर सकेंगे? प्रधानमंत्री को जो लोगों ने अपशब्द कहे उनकी भर्त्सना करने की बजाय, उनकी आलोचना करने की बजाय, उनकी पर कार्रवाई करने की बजाय कांग्रेस पार्टी सफाई पेश कर रही है। माँ का इस्तेमाल वो होता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, या ये जो राहुल गांधी और पूरी की पूरी कांग्रेस कर रही है? जानबूझकर ऐसे कृत्य क्यों किए जाते हैं जिसके लिए आपको फटकार लगती है? दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दर्शकों, कुछ दिनों पहले बिहार कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां की एक एआई वीडियो पब्लिश की थी, जिसके बाद से लेकर के अभी तक बिहार की राजनीति और चाहे कहें तो पूरे देश की राजनीति एकदम गरमाई हुई थी। क्योंकि कुछ दिनों पहले वोटर अधिकार यात्रा जब राहुल गांधी जी बिहार में निकाल रहे थे, उस दौरान आरजेडी और कांग्रेस के मंच से उनकी मां के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, अपशब्द बोले गए और उसके तुरंत बाद वो वीडियो शेयर कर दी गई। सवाल यह है कि वोट चोरी, वोट डकैती का जो मुद्दा राहुल गांधी, उनकी टीम बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में वो कह रहे हैं कि हम मुहिम चलाएंगे, वो उस मुद्दे को लेकर के उनकी टीम को या तो ये समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि अब कोर्ट ने फटकार लगाई है। पटना हाई कोर्ट ने यह कहा है कि ये कैसे हो सकता है, ऐसी वीडियो बना करके आप पोस्ट कर रहे हैं, उसको तुरंत हटाइए। अब सवाल यह है, जब हाई कोर्ट इस बात को कह रहा है और आप ये कहते हैं कि सरकार तो तानाशाह कर रही है, तानाशाह सरकार है, तो अगर हाई कोर्ट को यह कहने की जरूरत पड़ रही है कि इसको हटाइए, तो ऐसे काम करने ही क्यों जिसके लिए आपको बाद में फटकार लगाई जाए? मेरे सहयोगी प्रकाश है मेरे साथ। प्रकाश भाई, ये वोट चोरी, वोट डकैती, भाई ठीक है, आप जमीन पर उतर रहे हैं इस मुद्दे को लेकर के। ये भी अभी तक तो क्लियर नहीं है कि बिहार की जनता क्या कह रही है, क्या सोच रही है। तेजस्वी यादव अलग मुद्दे लेकर के जा रहे हैं। ये वोट चोरी का जो मुद्दा है राहुल गांधी का, उनकी टीम इस मुद्दे को लेकर के वो इतनी भ्रमित हो चुकी है कि उन्हें यही नहीं पता कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। भाई सीधा सा ये सवाल है कि ऐसा काम आप क्यों करते हैं कि बाद में कोर्ट में जाकर के कोर्ट को ये कहना पड़े, जब याचिकाकर्ता वहां पर गए कि भाई साहब हटाइए, ये खामखा की चीजें हैं। ये राहुल जी, इस पूरे मामले में ये देखिए ना कि बिहार किस तरह का राज्य है। पिछड़ा राज्य है, गरीबों की संख्या ज्यादा है और बाकी राज्यों से अगर तुलना करें, इंटरनेट तो है अभी सब जगह, लेकिन इंटरनेट पर अब किस किस लेवल का फ्रॉड हो रहा है इसकी जानकारी बाय एंड लार्ज लोगों को है नहीं। ऐसे में जब प्रधानमंत्री की मां का देहांत हो गया है, आप प्रधानमंत्री की मां का एआई वीडियो जारी करते हैं, साथ में प्रधानमंत्री का एआई वीडियो जारी करते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा संकट यह है राहुल जी कि इसमें कुछ लोग इसको यथार्थ मान लेंगे। जिन लोगों को अभी तक जानकारी नहीं होगी कि प्रधानमंत्री की मां है ही नहीं हीराबेन अब इस दुनिया में, वो लोग इसको सच मान लेंगे। आखिर ये तो एक तरह का पॉलिटिकल फ्रॉड है ना राहुल जी। लोगों से इंटरनेट पर ठगी कैसे हो रही है? मैं अपने घर पर बैठा हूं और मेरे नाम से एक आदमी आपको वीडियो कॉल कर रहा है, वो कह रहा है भाई साहब पैसा दीजिए। आपको लग रहा है अगर प्रकाश पैसे के लिए जरूरत है प्रकाश को, आपने मुझे समझ करके भेज दिया। अब प्रकाश को कुछ पता ही नहीं है। इंस्पेक्टर बन के लोग जो फोन कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, जो लोग डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं, इंटरनेट फ्रॉड ही तो है। एआई का ही तो इस्तेमाल है इस सब में। आप एआई का इस्तेमाल करके, देश के प्रधानमंत्री की मां का इस्तेमाल करके वो वीडियो में आप देश के प्रधानमंत्री की मां से उनके खिलाफ कुछ कुछ अपना प्रोपेगेंडा चलवा रहे हैं। हम अब जैसे लोग तो जान रहे हैं कि भाई फ्रॉड है, लेकिन जितने किसी को सबसे बड़ी बात यह है ना कि जिस तरीके से उस भाषा का उसमें भी इस्तेमाल किया गया कि भाई आज की वोट चोरी बहुत हो गई, अब मैं सो जाता हूं। और फिर प्रधानमंत्री की मां उनके सपने में आती हैं, वो ये कहती हैं कि आप क्या क्या ये देखिए ड्रामा करते हो, आप सुर्खियों में आने के लिए, राजनीति करने के लिए मेरे नाम की राजनीति करते हो। मतलब ऐसी भाषा अपनी मां को इस्तेमाल कर रहे हो राजनीति के लिए। ये सब कुछ तो उस वीडियो में था ना। और दिक्कत ये है राहुल जी की ये सब कुछ वो आदमी और उसकी पॉलिटिकल पार्टी कर रही है
जिस आदमी का वजूद ही केवल अपने माता पिता की वजह से, मैं राजनीतिक वजूद की बात कर रहा हूँ, माता पिता तो सबके किसी न किसी उसमें होते ही हैं, लेकिन जहां तक आप नेता हैं, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, तो क्यों है? क्या क्वालिटी है आपकी? आप 2004 से इस देश में संसद बन रहे हैं, क्या किया है आपने? राहुल गांधी का योगदान अगर इस देश में लोग पूछें कि 20 साल की राजनीति में राहुल गांधी का क्या योगदान है देश की राजनीति में, तो राहुल गांधी क्या बिना पूछे, बिना समझे अपने कार्यकाल को एक्सप्लेन कर सकेंगे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया? लेकिन आपसे जुड़े विवाद इतने सारे हैं कि आदमी विवाद गिनाने चले तो विवाद बहुत सारे ऐसे हैं जो बड़े मुद्दे रह जाएंगे। वो व्यक्ति और वो पॉलिटिकल पार्टी, एक माता जो अब इस दुनिया में है नहीं, उसका बेटा प्राइम मिनिस्टर है, आप चूंकि उसको चुनाव में हरा नहीं पा रहे हो, तो इस सब तरफ देखिए ना। सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले दरभंगा की रैली से मंच से प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ और उसके बाद यह वीडियो जारी हुआ। मतलब राहुल जी, राजनीति में क्या होता है कि हमने बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा है, मंचों से गाली दे दी है, कुछ कह दिया है, लेकिन पत्रकार गए तो खेद प्रकट करता हूं, मुझसे भूल हुई, आगे से ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन प्रधानमंत्री को जो लोगों ने अपशब्द कहे, उनकी भर्त्सना करने की बजाय, उनकी आलोचना करने की बजाय, उनकी पर कार्रवाई करने की बजाय कांग्रेस पार्टी सफाई पेश कर रही थी। सफाई ये कि अरे कांग्रेस का तो है नहीं, वो तो बीजेपी का आदमी है। दूसरा कि अरे प्रधानमंत्री और बीजेपी के लोग भी तो इतना कुछ बोलते हैं। हमने नहीं सुना कि प्रधानमंत्री ने किसी की मां के बारे में अपशब्द कहा हो, बीजेपी के लोगों ने किसी की मां के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया हो। और अरे छुटभैये नेता आपस में कुछ करते हैं, आप उसमें दो बड़े नेताओं को कैसे मिला सकते हैं? एक देश का सर्वोच्च पद पर बैठा, दूसरा विपक्ष का सबसे सर्वोच्च नेता, और बोल इसीलिए रहे हैं क्योंकि जी बोलना है। अब आज हैप्पी बर्थडे कहा गया है, 2 साल चलेगा, फिर अगले 1 साल तू तड़ाकी चलेगा, तो फिर इस हैप्पी बर्थडे का तो बहुत फायदा है नहीं। अब कोर्ट ने क्यों कहा, कोर्ट ने को क्यों कहा गया होगा कोर्ट ने कि भाई ये एआई वीडियो हटाइए? क्योंकि वही जो मैं आपसे कह रहा हूं, इसी साल चुनाव है विधानसभा में, 2 महीने के अंदर चुनाव हो जाएगा, और इन चुनावों के अंदर आप उसका प्रोपेगेंडा में इस्तेमाल कर रहे हैं जो महिला अब इस दुनिया में है नहीं, जो अपने विचार किसी को व्यक्त ही नहीं कर सकती, और आपने हाइपोथेटिकली कुछ बना दिया और लोगों तक आप बकायदा व्हाट्सएप फॉरवर्डेड जा रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूं बाई एंड लार्ज तो कुछ मतलब ही नहीं है इसका। लेकिन कुछ लोग तो अगर ये सच मानते हैं तो ये कितनी बड़ी विडंबना है और देश की राजनीति के लिए ये कितना बड़ा खतरा है। और जब आप ये कर रहे हैं तो कल को राजीव गांधी भी दुनिया में नहीं है, इंदिरा जी दुनिया में नहीं है, नेहरू जी दुनिया में नहीं है, सोनिया गांधी का भी अपना राजनीतिक इतिहास है। यही वाला खेल अगर उधर शुरू हो गया तो फिर क्या करेंगे? आपने कह दिया कि मंच पर भाई वो कार्यकर्ता हमारा नहीं था, वो तो बीजेपी का एजेंट था, बीजेपी का आदमी था, आप कह सकते हैं। आप ये बताइए, आप क्या कहेंगे कि उनका जो सोशल मीडिया है, क्या उसको भी किसी ने हैक कर लिया था? भाई जिसने वो वीडियो डाली उसको कौन हैंडल कर रहा था? ये सवाल अपने आप में नहीं है क्या? और ये सब कुछ होता रहा, ये चलता रहा, आप किसका इंतजार कर रहे थे? आप केवल कोर्ट का इंतजार कर रहे थे, कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे थे उसको हटाने के लिए। कितनी उसकी आलोचना हो रही थी, ये बातें क्या उनको पता नहीं चलती हैं? और फिर वोट चोरी होती है, ईवीएम हैक होती है। अब देखिए ना प्रकाश भाई सीधी सी बात है, विपक्ष को वोट करने वाले लोग भी हैं, लेकिन इस देश में एक बड़ा वर्ग ऐसा भी तो है जो प्रधानमंत्री के नाम पर वोट करता है, उनके चेहरे पर वोट करता है, भले ही वो लोकसभा का चुनाव हो। और देखिए विपक्ष कुछ भी कहता रहे, लेकिन जो विधानसभा के चुनाव होते हैं, अब ये बीजेपी ने अपनी रणनीति बना ली है, वो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं, मुख्यमंत्री बाद में घोषित होते हैं। और यही बात आप देखो ना राहुल जी, जैसे मैं इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री की पूर्णिया रैली की बहुत सारी चीजें वायरल है, इंटरनेट पर वायरल है, उसमें देख रहा हूं कि राहुल जी कई किलोमीटर लोग पैदल चल रहे हैं। क्यों? तो क्योंकि प्रधानमंत्री को देखने जा रहे हैं। इस लेवल का कनेक्ट है किसी नेता का, और फिर आप कहते हो कि जी हैक हो जाता है, हैक हो गया। अभी आप ये बताओ राहुल जी, सोनिया गांधी का भी अपना इतिहास है, हर व्यक्ति का जैसे होता है। राजनीति से पहले भी उनके इतिहास की बहुत सारी लोग चर्चा करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अब वो सब एआई वीडियोस में देख रहा हूँ लोग बना करके इंटरनेट पे डाल रहे हैं, तो ये खेल फिर शुरू किसने किया? इस खेल का कोई अंत है?
जब आप दूसरे पर गंदगी पहले फेंकते हैं तो फिर आप ये तय नहीं कर सकते कि वो आदमी एक के बदले एक फेंकेगा, एक के बदले 10 फेंकेगा, एक के बदले 100 फेंकेगा। अरे आपको एक फेंक के संतुष्टि हो गई, सामने वाले को लगता है कि एक के बदले 10 या 100 होना चाहिए, फिर आप क्या करेंगे? और एक और इस पूरे मामले में सबसे अजीब बात यह है कि जो सर्वोच्च नेता हैं, उनकी तरफ से जिस भाषा का इस्तेमाल राजनीतिक मंचों से देश के प्रधानमंत्री के लिए होता है, उसके बाद उसी मंच से दरभंगा में कोई प्रधानमंत्री की माता और उनके परिवार को गाली गलौज करता है। और उस घटना के बाद जब आपको भर्त्सना करनी चाहिए, आलोचना, कम से कम खेद ही प्रकट कर लेते कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर ये हुआ है तुम क्षमा मांगते, बाकी हम जांच करेंगे, जिसने ये किया है उसको पार्टी से निकाल देंगे। ये सब कुछ नहीं। क्या? तो अरे ये लोग झूठ बोल रहे हैं, अरे ये लोग राजनीति के लिए माँ का इस्तेमाल करते हैं। माँ का इस्तेमाल वो होता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, या ये जो राहुल गांधी और पूरी की पूरी कांग्रेस कर रही है, जिसके कुछ भी आफत आता है तो फिर सामने सोनिया जी लाई जाती है कि देखिए सोनिया जी को नहीं भूलना है। तो इस्तेमाल उसको कहते हैं कि इसको कहते हैं राहुल जी, उनकी तो माता जी अब इस दुनिया में है भी नहीं। तो दर्शकों, बिहार में चुनाव है, उससे पहले घमासान है। घमासान इस बात को लेकर कि बिहार के मुद्दे क्या हैं। वोट चोरी, वोट डकैती जो कांग्रेस पार्टी बताती है, लेकिन तेजस्वी यादव जो आरजेडी के नेता हैं, नेता विपक्ष हैं, वो कहते हैं कि मुद्दे तो बिहार के असली ये हैं भाई, गरीबी है, बेरोजगारी है, ये मुद्दे हैं, नौकरी है, पलायन है। लेकिन वो वोट चोरी का मुद्दा जो कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी का मुद्दा है, उसको लेकर के पहले उनके मंच से ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद में एक ऐसी वीडियो वो पब्लिश की जाती है। ये इस लोकतंत्र में इसका अधिकार कौन देता है? समस्या इसी बात की है। अब दर्शकों, आप ये तय कीजिए, अगर वो वीडियो ठीक होती तो फिर हाईकोर्ट उसको हटाने का आदेश क्यों देता? क्या ये पहले पता नहीं था? जो उस वीडियो को बना रहा था उसको पता नहीं था? जो उस वीडियो को पब्लिश कर रहा था उसको पता नहीं था? या फिर ये राहुल गांधी को पता नहीं था, उनकी टीम को पता नहीं था? और पता था तो क्या जानबूझकर ऐसा किया गया है? और जानबूझकर ऐसे कृत्य क्यों किए जाते हैं जिसके लिए आपको फटकार लगती है? दर्शकों, अगर आपके पास में इसका जवाब है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।